वेलकम बैक। और खबर देंगे आपको सुप्रीम कोर्ट का बातचीत का मशवरा, पीटीआई सियासी जमातों से राब्तों पर आमादा हो गई है। अब्दुल कादिर से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए अब्दुल कादिर। देखिए, अहम और बड़ी पेशरफ यह है कि तहरीक इंसाफ अब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमकेएम समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने पर मशरूत आमादगी का इजहार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में यह भी वाज़ेह किया गया कि सियासी जमातों में संजीदा और बाइख्तियार अफराद से बातचीत हो सकती है। ये सारी पेशरफ उस वक्त सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने के लिए एक तरह से कायल करने की कोशिश की या उन्हें मशवरा दिया, जिसके बाद पीटीआई क़यादत ने इस मामले पर सोचा और अब पीटीआई के इंतहाई अहम और जिम्मेदारान जराये से हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखेंगे जिसमें उनकी जानिब से दी गई तजवीज़ पर आमादगी का इजहार किया जाएगा। और फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम से भी बातचीत हो सकती है, तो मुस्बत में जवाब दिया गया और ये कहा गया कि बातचीत हो सकती है, लेकिन उन लोगों से जो इन पार्टियों में बाइख्तियार होंगे और संजीदा क़यादत होगी, यानी जो आगे की हिकमत अमली के हवाले से कोई इन्हें लाएअमल बता सकेगी। तो अब ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस सिलसिले में एक अहम इजलास आज शाम तलब कर लिया गया है पीटीआई की लीगल कमेटी का, जो बानी पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को लिखे जाने वाले खत को ड्राफ्ट करेगी, क्योंकि उनके नुकात जो हैं वो बानी पीटीआई की जानिब से बता दिए गए हैं। इस खत में इंतखाबी मैंडेट और पीटीआई रहनुमाओं और वर्कर्स पर जो केसेस हैं उनके फेयर ट्रायल का भी मुतालबा किया जाएगा और उसी सूरत में मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जा सकेंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम में बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। कहा लगता था टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है। न्यूयॉर्क में मैच के बाद सहाफियों से गुफ्तगू, कहा अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। आज की शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते हुए देखेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है। वक्त आ गया बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। अब बारी आ गई है पाकिस्तान की नई टीम बनाई जाए। साबिक कप्तान वसीम अकरम खिलाड़ियों पर बरस पड़े, कहा शर्मिंदगी होती है, 10-10 साल हो गए इन्हें खेलते हुए। इफ्तिखार अहमद को मैं बॉलिंग करूं तो वो एक ही शॉट लगाएगा। ऑफ साइड पर भी खेलना सीख लो। साल से खेल रहे हैं ये बैट्समैन, आपने 10 ओवर के बाद चौका ही कोई नहीं मारा, कोशिश भी नहीं की। अब शर्मिंदगी होना शुरू हो गई है। इफ्तिखार ने, मैंने पता है कि वो अगर उसको मैं बॉलिंग करूं वो इधर जाएगा और सिर्फ यही शॉट मारेगा। अबे 15 साल से खेल रहे हैं, कोई ऑफ स्टंप बॉल भी सीख ले। आपने सोच के एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर आपने और चीजें करनी होती है। तो इन प्लेयरों को ये पता लग गया हमने नहीं हटना, ये कोच हट जाएगा। सो अब बारी आ गई है कि अब नई टीम लाई जाए। अब हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की विमेंस टीमों से खेलना चाहिए। कामरान अकमल कहते हैं हमारी टीम का मयार इतना गिर गया है, इन्हें मेंस टीम से खेलना ही नहीं चाहिए। बासित अली कहते हैं दोस्ती यारी चल रही है, हम बस बातों की क्रिकेट खेल रहे हैं। बातों की क्रिकेट खेल रहे हो यार, हम वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सौ ने बोला यार, सच तो बोलो। जो चीज झूठ पे मबनी हो ना वो कभी भी कामयाब नहीं। कोई दोस्ती यारी नहीं है, बाकायदा प्लानिंग हुई है। जो ये 6 टीमें हुई थी ना, ये प्लान हुआ है कि इस टीम को इस तरह खत्म करो। फीलिंग्स क्या आ रही है, अब हम लोग हमारी क्रिकेट को ना मेंस के साथ नहीं खेलना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम के साथ खेलना चाहिए, इंग्लैंड वुमेन टीम के साथ खेलना चाहिए। इस लेवल पे स्टैंडर्ड ले आए। आपने वो लड़के लेके गए हैं जो एक फुल फिट भी नहीं है। गैरी कर्स्टन ने जो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि इट वाज फन वाचिंग दिस गेम। ओ भाई, आपके लिए होगा फन, आपके लिए होगा एंटरटेनमेंट। यहाँ 23 करोड़ 24 करोड़ अवाम के दिल टूट गए, लोगों की क्रिकेट से नफरत हो गई। एंड इट इज फन फॉर यू, इट इज एंटरटेनमेंट फॉर यू। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली ने कौमी टीम में ग्रैंड ऑपरेशन और पीसीबी को ताला लगाने का मुतालबा कर दिया। सईद गनी ने कहा कि दोस्ती यारी निभाई जा रही है, ये मत सोचें कौन कितना बड़ा स्टार है, उसे बाहर निकालें। हीर सोहू ने कहा खिलाड़ियों को खेती बाड़ी का मशवरा दिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लकी मरवत में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शहीद कैप्टन फराज इलियास की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद कैप्टन को चूनिया में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आजम ने कहा ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इससे पहले
तमाम शहदा की नमाज जनाजा बनू में अदा की गई। ISVR के मुताबिक नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों और आवाम ने शिरकत की। और स्टेट बैंक ने बैंकों के लिए पॉलिसी रेट में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है। 12 माह बाद शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है शरह सूद में कमी का फैसला महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में कमी के सबब किया। आइंदा माली साल के बजट इक़दामात बिजली और गैस के निर्खों में इजाफे की वजह से महंगाई बढ़ सकती है। सनतकार जुबैर मोतीवाला ने शरह सूद में कमी का खैर मकदम करते हुए कहा, हमारा हदफ शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने के लिए होना चाहिए। मुआशी तज्जियाकार डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं 2 से 4% तक कमी की जा सकती थी। अभी कुछ नहीं पता बजट में क्या आने वाला है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची और शहरी सिंध का 15 साल से इस्तेसाल हो रहा है। MKM वक्त ने बजट और कराची समेत शहरी सिंध के मसाइल पर बजट कमेटी से मुलाकात की। वक्त में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे। हुकूमत की जानिब से नायब वजीर आजम इसहाक डार समेत दीगर शरीक हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पानी, ट्रांसपोर्ट, सर्कुलर रेलवे पर बजट कमेटी को तजावीज दी। कराची समेत शहरी सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी तजावीज दी। हुकूमत ने तजावीज और स्कीमों को पूरा करने का वादा किया था। यहाँ शहरी बुनियादी हकूक और वसाइल से महरूम है। बानी PTI के हवाले से अदालतों ने फैसला करना है। किसी ने रियासत मुखालिफ काम किया या उकसाया है तो कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। किसी की शख्सियत या बैकग्राउंड देखकर फैसला नहीं होना चाहिए। डोमिसाइल देखकर इंसाफ के तकाजे या म्यारात तब्दील नहीं होने चाहिए। सहाफियों का एहतजाज नजरअंदाज। पंजाब हुकूमत ने हतक इज्जत कानून का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कानून का इतलाक फौरी तौर पर पंजाब भर में होगा। हतक इज्जत कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। कायम मकाम गवर्नर ने 7 जून को असेंबली की जानिब से भिजवाए गए मुसव्वदे पर दस्तखत किए थे। मुसव्वदे में लफ्ज पंजाब हतक इज्जत एक्ट 2024 का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हद तक इज्जत कानून से ताल्लुकी का इजहार। जाले रहनुमा हसन मुर्तजा ने बिल को नून लीग और PTI की मिली भगत करार दे दिया। बोले PP इस बिल से बेखबर थी, हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई। मरियम नवाज से तवक्कुआत थी, वो सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे, लेकिन मरियम नवाज ने मायूस किया। 2024 be taken into consideration at once. Against say no. I think as have it the bill is passed. हद के इज्जत बिल पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी इससे इतनी ही बेखबर थी जितने आप लोग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी कमेटी के अंदर। आपने सेम डे ये बिल टेबल किया और टेबल करने के बाद इसको मंजूर फरमाया। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बंदा हाउस में मौजूद नहीं था। फिर वो बिल आपके कायम मुकाम गवर्नर ने उसे साइन किया। मिली भगत तो ये PTI की और नून लीग की हो सकती है। हमें बड़ी तवक्कुआत की मरियम बीबी से कि वो नई सोच के साथ मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए बेहतरी करेंगी। सोच के साथ कहना पड़ रहा है, मायूसी हो रही। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी हतक के इज्जत बिल का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। बानी PTI की हुकूमत पैका का कानून लाई थी। पता चलता है कौन सी जमात मीडिया पर पाबंदी चाहती। आज़ादी सहाफ़त के लिए हर हद तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ और आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है। आपने देखा कि जब पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। पीपल्स पार्टी के जो MPs थे उस कानून का हिस्सा नहीं बने। फिर जब गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। इस तरीके के कानून पीपल्स पार्टी कभी नहीं लाती। इस तरीके की सोच पहले इमरान खान ने PTI में जब थे हुकूमत थी एक पीका का लॉ लेकर आए थे, आपको याद होगा, जिसमें फिर सहाफ़ियों के साथ उनको कंट्रोल करना है। अभी फिर आया है, लेकिन पीपल्स पार्टी इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनती। तो ये यही मिसाल है कि मुल्क की अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का मुवाजना किया जाए, कौन सी पार्टी जो मीडिया पे कदर लगाना चाहती है और कौन सी वाहिद पार्टी जो कि मीडिया की आज़ादी चाहती है हर हाल में।
हत्या के इज्जत बिल के मामले पर पीपल्स पार्टी के कॉल ऑफ फेल में तजाद है। ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बिल पर मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। सहाफी रहनुमा और PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी की AIY न्यूज से गुफ्तगू। बोले PP इस बिल की मुखालिफ थी तो गवर्नर पंजाब बिल रखने के बजाय एतराज लगाकर वापस भेज देते, फिर हमें लगता आप हमारे साथ खड़े हैं। 7 जून को ये एक्ट आ गया, पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल नून लीग का साथ दिया और अब ये कह रहे हैं कि हम लाताल्लुक़ करते हैं, तो मानने वाले हम तैयार ही हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी इस बिल में बराबर की शरीक है। उन्होंने हमसे वादा किया कि पीपल्स पार्टी इस बिल की मुखालिफ है। अगर मुखालिफ थी 5 जून को 4 जून को ये बिल गवर्नर हाउस में पहुंच गया। अभी गवर्नर हाउस में पहुंच गया तो चाहिए था इस पे एतराज भेज, फिर तो हम इनकी लॉयल्टी समझ आती। तो ये तो कॉल ऑफ फेल बिल के तजाद है, झूठ बोल रहे हैं। तो भाई आपने एतराज लगा के भेजे, हमें पता है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप तो हमारे साथ खड़े हो। दुबई में मौजूद गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं पीपल्स पार्टी हत्या के इज्जत बिल के खिलाफ है। हत्या के इज्जत बिल रोकने के लिए कोशिशें की, दस्तखत नहीं किए, मगर 15 दिन बाद हत्या के इज्जत बिल अज खुद पास हो जाना था। दुबई में मौजूद है गवर्नर पंजाब सलीम हैदर। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हत्या के इज्जत बिल के खिलाफ है। हत्या के इज्जत बिल रोकने के लिए कोशिशें की, दस्तखत नहीं किए थे, मगर 15 दिन बाद हत्या के इज्जत बिल अज खुद पास हो जाना था। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने सहाफियों को हत्या की इज्जत कानून के नफाज में किरदार अदा करने की दावत दे दी। कहा हत्या की इज्जत कानून सबके लिए है, इसमें आखिर मसला क्या है। बोले अगर देर हुई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। हत्या की इज्जत का कानून सबके लिए है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, वो सबके लिए। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? सहाफती तंजीमों के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए। इसमें सहाफती तंजीमों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अब किरदार अदा करें, मैं तो दावत दे रहा हूँ, वरना बहुत देर हो गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आपके बड़े बड़े चैनल्स हैं, ये पाकिस्तान में हत्या की इज्जत का दावा क्यों नहीं करते? चैनल्स यूके क्यों जाते हैं? यूके में इसलिए जाते हैं कि टाइम पीरियड कम है और फैसला फौरी हो जाता है, माफी मांगनी पड़ती है, हजारों पाउंड के डैमेजेस देने पड़ते हैं। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा निजाम नहीं होना चाहिए? और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी है। शोएब निजामी मजीद तफसीलात बताएंगे। जी शोएब। जी, आइंदा माली साल के लिए जो है विफाक के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी गई है, जिसमें 1400 अरब रुपए जो है वो बजट से जाएंगे, जबकि 100 अरब रुपए जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबा में लगाए जाएंगे। जो मुआशी तरक्की का हदफ है वो 3.6% रखा गया है, जबकि इसके साथ साथ जो है 5 साल जो मुआशी प्लान है उसकी मंजूरी भी दी गई, जिसमें जो एवरेज ग्रोथ रेट होगा 5 साल में वो तकरीबन 5.1% होगा। आइंदा माली साल जो ज़राअत की तरक्की का हदफ है 2% रखा गया है। सनदी तरक्की का हदफ जो है वो 4.4% मंजूर किया गया है, जबकि खिदमात के शोबे की तरक्की का हदफ 4.1% मंजूर किया गया है। अगले माली साल में जो एक्सपोर्ट है उनका फिगर जो है वो $40.5 बिलियन, जबकि इम्पोर्ट जो है वो $68.8 बिलियन रखने की तजवीज़ है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको $3.7 बिलियन तक महदूद किया जाएगा, जबकि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनसे तवक्को है कि तकरीबन $30.2 अरब हासिल होंगे। आइंदा बजट में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जिसमें तवानाई के लिए 253, ट्रांसपोर्ट के लिए 280, पानी के मंसूबों के लिए 206, जबकि समाजी शोबे के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस होंगे, जिसमें 45 बिलियन जो है वो हेल्थ के लिए, हायर एजुकेशन और तालीम के लिए 93 अरब रुपए, SDGs के लिए 75 अरब रुपए, रवाई तहफ़्फ़ुज़ ज़राअत के लिए 42 अरब रुपए, गवर्नेंस के लिए 28 अरब रुपए और IT और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 80 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है, जबकि जो GB और ASA के मंसूबे उनके लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शोएब निजामी। हुकूमत सिंध का कुर्बानी की खालों के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक जारी, महकमा दाखिला का हुक्म जारी। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। संजय बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से एक मरासला तमाम डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुतल्लिका कमिश्नर की इजाज़त के बगैर खाला जमा करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके अलावा फिलाई तंजीम या रजिस्टर मदर से खालें उस सूरत में जमा कर सकते हैं जब उनके पास इजाज़त नामे हों। इसके साथ ही साथ कालाधन तंजीमों को जो इजाज़त न देने की हिदायत की गई है और ये भी कहा गया है कि कोई भी कालाधन तंजीम अगर खाले जमा करे, अगर दूसरे नाम से भी वसूल करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा खाले जमा करने के लिए कैंप लगाने, बैनर के इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद है। इसके अलावा ये भी पाबंदी आयद की गई है कि झंडे और लाउड स्पीकर वाली गाड़ियों जो खाले जमा करें उनको जब्त किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वजीर तवानाई अवैस लगारी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं।
آپ بیٹھے ہیں ادھر سردار اسد ملک صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. پٹیل صاحب آپ ان سے کائنڈلی ملیے گا. قادر پٹیل صاحب کا مائک کھولیں 1 منٹ کے لیے. سر بہت شکریہ سر. میں اسپیکر صاحب آپ کی مہربانی سے منسٹر صاحب کو یہ بتانا چاہوں گا. جناب علی دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ ایک جگہ پہلے 2 گھنٹے بجلی ملتی تھی, آپ نے 150 FIR کاٹی اور اب وہاں 24 گھنٹے بجلی مل رہی ہے. مجھے آپ کی باتوں سے یہ پہلی بار اطلاع ملی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی بھی جگہ ہے جس میں 24 گھنٹے بجلی مل رہی ہے. آپ نے وہاں 150 FIR کاٹی, ہم کراچی والوں پر آپ 1500 FIR کاٹ لو لیکن ہمیں 12 گھنٹے بجلی دے دیں آپ. نمبر 1 سر ایک بات ابھی سنیں. اور اس ہاؤس سے ایک بل منظور ہوا ہے جو سینٹ سے پاس ہو کر آج تک پرائم منسٹر دفن ہے اور اس بل میں اس اگست ہاؤس نے یہ پاس کیا ہے ود سینٹ. آگے آئیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی نریندر مودی کو تیسری بار وزیر اعظم بننے پر مبارکباد. اپنے ٹویٹ میں لکھا, نریندر مودی کو وزیر اعظم کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دیتا ہوں. نواز شریف نے بھی ٹویٹ میں نریندر مودی کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی. کہا, مودی کا تیسری بار وزیر اعظم بننا بھارتی عوام کے اعتماد کا اظہار ہے. آئیں مل کر اس موقع کو نفرت سے امید میں تبدیل کریں. یہ دونوں ملکوں کی عوام کی تقدیر بدلنے کا بہترین موقع ہے. نریندر مودی کی جماعت انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی تھی, اتحادیوں کی مدد سے حکومت بنائی ہے. بھارت میں نریندر مودی کے حلف اٹھاتے ہی خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا. مودی کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن اپنے ہندو یاتریوں کو قتل کر کے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کا منصوبہ بنا لیا. مقبوضہ کشمیر کے ضلع ریاسی میں بس پر فائرنگ کر کے 10 یاتریوں کو ہلاک اور 33 کو زخمی کر دیا. نریندر مودی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پاکستان پر الزام تھوپنے کی تیاری شروع کر دی. مودی اپنی کمزور حکومت کے قدم جمانے اور بھارت کے اندرون مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اس فالس فلیگ آپریشن کا الزام بھی پاکستان پر لگا دیں گے. بھارت ماضی میں بھی اپنے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے الزامات عائد کر چکا ہے. بالاکوٹ حملہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. تازہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن ہے اور اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا جائے گا. اور بھارتی سابق معروف ٹینس سٹار ثانیہ مرزا حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئی. سوشل میڈیا پر مداحوں کو بتایا, مجھے حج کے عظیم الشان سفر پر جانے کا موقع ملا ہے. جیسے میں اس زندگی بدل دینے والے سفر پر روانہ ہو رہی ہوں, میں عاجزی سے آپ سے معافی کی طلبگار ہوں. دعا کرتی ہوں اللہ میری عبادات قبول فرمائے اور مجھے سلامتی کے راستے پر چلائے. امید ہے اس سفر سے واپسی پر میرے دل میں عاجزی ہوگی اور میرا ایمان مزید مضبوط ہوگا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.